कहते हैं कि कुछ चीज़ें एक्सप्लोर ना ही करें तो बेहतर होता है, क्योंकि आज की कहानी ऐसे दोस्तों की है जो ऐसा कुछ करते हैं जिसका पछतावा उनके मौत के आखिरी पल तक होता है। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था, सिकतारा। वहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि वहाँ कभी सेठ हरिनाथ रहते थे अपने बेटी लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी को गुड़ियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक लाल फ्रॉक वाली गुड़िया जिसके गाल पे तिल था। वो गुड़िया उसकी माँ ने दिया था उसके बर्थडे पे। कुछ समय बाद उसकी माँ गुजर गई। अब सिर्फ हरिनाथ और लक्ष्मी ही उस हवेली पे रहते थे। हरिनाथ अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक रात लक्ष्मी अचानक हवेली की सीढ़ियों से गिर के मर गई। उसके बाद सेठ ने उस गुड़िया को लक्ष्मी के चिता के सामने रख दिया, क्योंकि वो गुड़िया लक्ष्मी को बहुत पसंद थी और वो कहता रहा, मेरी बेटी इसे कभी नहीं छोड़ेगी। हरिनाथ बहुत दुखी था, क्योंकि उसके जिंदगी में लक्ष्मी के अलावा और कोई नहीं था। और उसने फिर हवेली को बंद कर वहां से चला गया। फिर सालों तक वहां कोई नहीं गया। समय बीतता गया। उसके बाद 25 सालों बाद दो दोस्त विशाल और आशीष को पता चलता है कि सिकतारा नाम का एक छोटा सा गांव, जहां एक हवेली है, उसके अंदर एक गुड़िया है जिसके अंदर शैतान है। विशाल और आशीष एक यूट्यूबर थे। उनका एक यूट्यूब पे हॉरर एक्सप्लोर चैनल था। व्यूज कम थे तो कंटेंट चाहिए था। फिर आशीष बोला, एनाबेला जैसी कहानी है ब्रो, अगर रिकॉर्ड हो गया ना, चैनल पर बहुत व्यूज आएगा। विशाल भी क्यूरियोसिटी में आकर हाँ बोल देता है। फिर वो दोनों उस गांव में जाते हैं और रात होने का वेट करने लगते हैं। वो बिना किसी के परमिशन के उन्होंने रात में कैमरा लेके हवेली का ताला तोड़ के अंदर घुस गए। हवेली के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें थी। फिर उन्होंने वहां रखी एक लैंप को जलाया। फिर उन्होंने देखा कि कोने में एक रॉकिंग चेयर हिल रही थी। आशीष डर गया। फिर विशाल ने कहा, ये हवा से हिला हुआ शायद। पर हवा तो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि पूरी हवेली बंद थी। कैमरा में स्टैटिक वीडियो आ रहा था। रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो इसलिए आशीष अपना टॉर्च जलाकर ऊपर वाले कमरे में गया। वो कमरा बंद था और उसमें ताला भी नहीं लगा था। दरवाज़ा जब रोहित ने खोला, एक लकड़ी की कुर्सी पर रेड फ्रॉक वाली गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। आशीष उस गुड़िया को देखकर मजाक उड़ाने लगता है कि भला इस गुड़िया के अंदर कौन शैतान बैठा है। अचानक उस गुड़िया की गर्दन धीरे से घूमी। पहले 90 डिग्री, उसके बाद 180। आशीष डर गया और जोर से चिल्लाया। विशाल नीचे रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने जैसे ही आशीष की चीखें सुनी, वो तुरंत ऊपर उस कमरे में गया और उसने तुरंत आशीष से कहा, शूट मत बंद करना, यह मोमेंट वायरल होगा। तभी उन दोनों के पीछे से एक छोटे बच्ची के रोने की आवाज आई और रॉकिंग चेयर जोर जोर से हिलने लगी और उसकी वॉच नेट 3 बजे अपने आप रुक गई। इन सब चीजों को देख विशाल और आशीष बहुत डर गए। उन्होंने अपना कैमरा और माइक को नीचे फेंका, भागना चाहा, पर जैसे ही वो दरवाजा के पास गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रूम के सारे विंडो क्रैक हो गए। गुड़िया नीचे गिरकर सीधा खड़ा हो गई और विशाल की बॉडी पे कूद के चढ़ गई। आशीष ने खिड़की तोड़ा और वहां से भाग गया, पर विशाल की चीखें रात भर हवेली में गूंजती रही। अगली सुबह गांव वालों को पता चलता है
कि 2 शहर से आए लड़के रात में उस हवेली के अंदर गए थे। जब वो हवेली के पास गए तो गेट का ताला टूटा हुआ था और फिर जब वो अंदर गए तो उन दोनों दोस्तों का कैमरा और माइक गिरा हुआ था। और फिर जब गांव वाले ऊपर उस कमरे में गए तो विशाल की लाश के साथ लक्ष्मी का गुड़िया एक साथ नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। और जब वो आशीष को ढूंढने लगे तो वो नहीं मिला। फिर जब उन्होंने टूटी हुई खिड़की को देखा तो उन्हें लगा कि आशीष शायद भाग गया होगा। फिर कुछ दिन बाद गांव से दूर एक जंगल में गांव के लोगों को आशीष की बॉडी मिलती है, बहुत बुरी हालत में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बुरी तरीके से मारा हो। गांव वाले आज ये भी बोलते हैं कि इन दोनों का हाल उस गुड़िया ने ही किया है। गांव वालों ने उस गुड़िया को उसी हवेली में बंद कर दिया। अब वहाँ कोई नहीं जाता और ना ही किसी को जाने की परमिशन मिलती है उसके अंदर। गांव वाले ये भी बोलते थे कि वो गुड़िया आज भी उस हवेली में घूमती है और ये भी कहते हैं कि हवेली से उस बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको ऐसी कोई जगह पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता तो क्या आप चाहते हैं।